गाजीपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से बुधवार को शास्त्री नगर स्थित एक पैलेस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष सी आनंद सिंह ने बताया कि कर्मचारी वर्ग चाहे वो किसी जिले के हों, वो लोग रिटर्न को रिफंड समझते हैं। उनका भाव होता है कि हम आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारा जो टीडीएस कटा हुआ है वो हमें रिफंड हो जाएगा, जबकि यह गलत है। जमीन की रजिस्ट्री कराते समय ध्यान रखें कि स्टाम्प सर्किल रेट के मुताबिक लगाएं, नहीं तो क्रेता और विक्रेता को जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसको लेकर उन्होंने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः जो समाज में परेशानियां आ रही है, टैक्सेशन से रिलेटेड, जमीन रजिस्ट्री से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, और एक नया कानून आया PMLA, उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है समाज तक पहुंच जाए, इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। क्या है जमीन वाला प्रक्रिया, कैसे है और क्या नियम कानून? देखिए, जमीन रजिस्ट्री में बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सर्किल रेट से कम रेट पे जमीन रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इसके डबल टैक्सेशन के प्रावधान है। परचेज, अगर जमीन सर्किल रेट से कम रेट पे रजिस्ट्री हुई है तो सेलर और परचेजर को जितना डिफरेंस अमाउंट है उतनी इनकम मानी जाएगी, उस पर टैक्स देना होता है। और जीएसटी और टीडीएस को लेकर क्या है? देखिए, जीएसटी आज के समाज में बहुत से लोग जो है टीडीएस और जीएसटी के एक ऐसी अवधारणा बना लिए है कि जैसे कि टीडीएस पे मैं पहले बोलूं कि कुछ लोगों को ऐसे बरगलाया जा रहा है कि आपका टीडीएस रिफंड हो जाएगा, खास करके सैलरीड लोगों में, जबकि एक्चुअल में सैलरीड लोग का टीडीएस उतना ही कटता है जितनी सैलरी पे उनका टैक्स बनता है। और ये डिक्लेरेशन केवल ITR के माध्यम से जाता है कि हमारी सैलरी, उस पर कटा हुआ टैक्स फाइल कर दिया गया। कुछ प्रोफेशनल जो कि है उनको इस तरह से बरगलाते हैं कि हम उसका रिफंड दिला देंगे, जो कि सरासर गलत है। और उस पर गवर्नमेंट ने ढेर सारे नियम कानून बनाए हैं। उसमें धारा 270A और 276C के तहत दंडनीय अपराध है, पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन है, और जितना आपने गलत रिफंड लिया है उस पर मैं इंटरेस्ट, ब्याज और पेनाल्टी के साथ वसूली होगी। जीएसटी में भी कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपर जीएसटी फाइल नहीं कर रहे हैं, और कहाँ रिवर्स मैकेनिज्म चार्जेज लगेगा, नहीं लगेगा, ये सब की जानकारी न होते हुए और जीएसटी फाइल कर रहे हैं। इसलिए समाज से मेरा अनुरोध है कि जीएसटी का काम भी उन्हीं लोग से कराएं जो उसके लिए वेल ट्रेंड है और किसी कानून के तहत उनके पास डिग्री हो। देखा जा रहा है कि आपके तहसील स्तर पर बहुत से लोग बिना डिग्री के ही लैपटॉप लेके और ऐसा केसेस बहुत पाया जा रहा है कि जैसे किसी CA के अंडर में ट्रेनिंग किए हुए हैं, कुछ लेवल की जानकारी प्रैक्टिकल हो गई, और समाज में जा कर के, खास करके शहर में तो नहीं लेकिन जितने गांव देहात के एरिया है वहाँ ये लोग बता रहे हैं कि हम CA हैं और CA की तरह CA है, जबकि किसी के माथे पे CA की डिग्री लिखी नहीं गई है। तो हम व्यापारी वर्ग से या जिनको CA CS की आवश्यकता है वो उनकी सत्यता जांच ले, तभी उसको अपना काम हैंड ओवर करें, सच में वो CA CS लायर है कि नहीं है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए मुख्य सावधानी क्या होनी चाहिए और किस तरह से लोगों को जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए, समाज के और भारत सरकार के उत्थान के लिए टैक्स देते हैं। टैक्स देना और सही टैक्स देना आपका धर्म है, लेकिन उसके लिए आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को हायर करें, सही से जानकारी लें और सही टैक्स जमा करें। यह आपका धर्म है, और भारत सरकार के उत्थान में, देश के उत्थान में आप भागीदार बनें।